guys, welcome back to my channel or her channel. Hey guys, welcome back. We are together after A long time, I think. 1947, I think. Yeah. 1947 के बाद हम आज मिले और मुझे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस आने लगे थे कि क्या आपकी और अम्मी की लड़ाई हो गई है, क्या पर अभी क्या राहुल और अंजलि की क्या लड़ाई हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. हाँ, जरा आप लोग कम सोचा करिए और कम बोला करिए. एग्जैक्टली. कोरोना हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है. सो अपने अपने घरों में रहो, बट अभी मैं इसके घर पे आ गई हूँ. सो कभी कभी मिल सकते हैं. सो अम्मी, या स्पिल द टी. आज हम कुछ ज्यादा ही स्पाइसी एज यूजुअल बातें करने वाले हैं. मैं अपने टाइटल में कुछ पढ़ ही लिया टाइटल होगा. is said Somebody who should not be named. Voldemort. okay. I'm just going to पढ़ explain लेना it. है यार. It is toxic flatmate or we can say toxic Yeah. friendship maybe. Friendship, flatmate, friendship slash flatmate. And obviously because of ऐसे identity reveal हम नहीं कर सकते, so हम उसे बुलाएंगे 2,000 years later. रिवील हो जाएगी. मैगी. या मे बी मैगी. मैगी बहुत ही एप्ट रहेगा. मैगी बहुत Yeah. आप रहेगा. And also, not about flatmates also, it's about, friendships and how do you identify the toxicity. Toxic Yeah. friends. Yeah, and The yeah. Sapoles. Yeah. So, it was long time ago when it all started. So, Anam, why don't you tell Yeah, us? I think Yeah. I think I should start it Yeah. because it was because of me. मेरी वजह से ही वो सारी toxic. नहीं, it's energy. not about वजह से, it's just that तुम चंगुल में फंस गई थी. That's it. हाँ यार, मैं चंगुल में फंस गई थी. Imagine. Yeah. As if कोई और गलती तो करी नहीं है मैंने ऐसी लाइफ में. So basically in 2016 when I joined Amity Law School, so मेरी एक क्लासमेट थी एंड मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था कॉलेज और मैं बहुत लेट जाती थी क्लासेस क्योंकि तो The vibes. विधि का विधान. तो वन डे शी केम इनटू द क्लास, मतलब मेरे भी बाद, एंड शी केम एंड सैट विद मी. तो उसके बाद हमारी बात हुई एंड शी सीम्ड रियली स्वीट, लाइक ओवर स्वीट, टू गुड टू बी ट्रू. Over sweet. कि भाई मैं हुस्न परी में जानी जहाँ मैं सबसे हंसी में सबसे जवां. या सो शी वाज लाइक कि ये वो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा हॉस्टल ऐसा है वैसा है एंड आई एम नॉट हैप्पी एंड ऑल दैट. Which actually seemed true because hostel is actually not good. So anyone could believe it. It's not that कि she believed it, anyone could believe it and actually it was true. ठीक है? कि बुरा सच में. Yeah. या हॉस्टल वाज अ बिट स्ट्रिक्ट स्पेशली फॉर गर्ल्स. Yeah. तो कोई बात नहीं. फिर नेक्स्ट ईयर आया एंड आई टोल्ड हर बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस कि मैं Yeah. अपने किसी फ्रेंड के साथ नहीं रहूँगी फ्लैट में बिकॉज आई हैव हैड सम Issues. पीपल एंड आई वी बोथ. Which is actually, I think हो जाता है because friends में क्या होता है, there is space. But when you are flatmates, वो friendship वाला That feel was the होता है. reason I Yeah. didn't live with Nikita. मतलब मेरी स्कूल फ्रेंड शी वाज आल्सो इन एमिटी एंड उसके फ्लैट में एक रूम भी खाली था एंड मैं कितने एक मंथ के लिए उसके पास रहती थी जब तक मुझे घर नहीं मिला था. एंड शी वाज लाइक व्हाई आरंट यू स्टेइंग विद मी, प्रॉब्लम क्या है, सारे एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते. बट आई वाज सो एडमेंट कि नहीं, मुझे फिर से कोई कलेश कोई फ्रेंडशिप नहीं तोड़नी है अपनी लाइफ में. उसके पीछे भी एक लॉजिक है बिकॉज फ्रेंडशिप हैज स्पेस बट व्हेन यू बिकम फ्लैटमेट्स वो स्पेस भी चली जाती है. विद फ्लैटमेट्स सब सारे और फ्लैटमेट्स के वैसे भी सब अलग फ्रेंड्स होते expectations बहुत बढ़ हैं. जाते या हैं. एक्सपेक्टेशंस तो लेवल क्रॉस हो जाता है. एनीवे एंड ऑल्सो वी बिकेम फ्रेंड्स एज फ्लैटमेट्स बिकॉज हम लोग का अलग था, हम लोग के फ्रेंड सर्कल अलग थे, हमारा कोर्स अलग था. हमारा कोर्स अलग था. सो हाँ, स्पेस था हम लोग के बीच में भी. इट वॉज हेल्दी एंड इट वॉज गुड. सो या कमिंग बैक. कमिंग बैक. या कट टू नेक्स्ट ईयर जब वो हॉस्टल छोड़ पाई एंड बीच में भी बहुत इंसिडेंट्स हुए जब मैं मेरे दोस्तों को ना बिलीव करते हुए आई बिलीव्ड हर व्हेन शी वाज सेइंग बैड थिंग्स अबाउट मी. बट मुझे लगा, मैंने उसे कंफर्म किया एज अ फ्रेंड, मैंने उससे जाके पूछा कि क्या ऐसा कुछ है एंड शी डिनाइड. सो आई वाज लाइक ओके एंड आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू दोज पीपल हु वर एक्चुअली माय फ्रेंड्स व्हिच आई रियलाइज्ड वेरी लेट. सो उसने मुझे बोला कि वो मतलब शी ऑलमोस्ट वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग एंड कि मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव अ प्लेस एंड वेयर डू आई गो एंड ऑल दैट. आई फाउंड अ प्लेस फॉर हर.
तब भी शी वॉजंट कंफर्टेबल कि मुझे किसी के साथ रहने की आदत नहीं है, मुझे रहना है मतलब मैं किसी नोन के साथ रहना चाहती हूँ एंड आई एम वेरी न्यू टू दिस सिटी, मुझे नहीं मतलब शी डिडंट बिलोंग टू दिल्ली एनसीआर या कुछ, मैं भी नहीं करती थी बट मेरे लिए दिल्ली ये था कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी दिल्ली से करी थी एंड एवरीथिंग, सो आई वाज फेमिलियर। देन हार मान के आई वाज लाइक मुझे नहीं देखा जा रहा था यार, क्योंकि ठीक है हो जाता है यार वैसे भी, if somebody is in front of you and saying कि यार मेरे पास कहीं रहने को जगह नहीं है, so you will वो भी obviously friend आपका yeah, जैसे- you will obviously say चलो यार मेरे साथ रह लो। सो हुआ ये कि मैंने कहा ठीक है अगर लेना है तो हम एक 4 BHK ले लेते हैं, बिकॉज आई रियली वांटेड टू लिव, जहाँ हम जिस सोसाइटी में रहते थे उसके 4 BHK बहुत अच्छे थे, मतलब 4 BHK सिर्फ 2 बिल्डिंग्स में थे एंड वो बहुत स्पेशियस और बहुत अच्छे थे। सो ठीक है, दैट इज हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स, लाइक वी वर फेसबुक फ्रेंड्स We were in the same city also एंड वी everything. न्यू कि भाई Yeah. हाँ ये अवनी और मैं अनम, इसको पता था मैं अनम हूँ, बट वी नेवर टॉक्ड एंड ऑल Yeah. दैट। सो हम लोग, मैंने और इसने बात करी, सो इनिशियली शी वाज लाइक कि नो 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 ये वो करके हमारी बात फिर खत्म हो गई। फिर रैंडमली एक दिन तुम्हारा मैसेज आया था कि अभी भी डू यू हैव अ रूम एंड ऑल दैट, सो आई वाज लाइक या वी डू हैव अ रूम, एंड हम लोग सब वी वर 4 गर्ल्स लिविंग इन अ 4 BHK, सबके सेपरेट रूम्स थे, सब कुछ था। एंड नाउ To be honest, थोड़े महीने तो it was amazing. oh my god We used to have fun, it was really amazing because हमने इतने मजे करे हैं, हमने इतनी पार्टीज करी हैं Yeah. Like हर वीक हम लोग के घर पे हाउस पार्टी होती थी and we used to go out and also. friends Yeah. friends के friends, इतना चिल्ड It आउट was really होता था, amazing, yeah. बहुत मजा आता था, हंस रहे रात भर, मस्ती करे, शैतानियां करे, डांस करे, Yeah. बहुत। कितना ही मजा आता था यार, बहुत ज्यादा। एंड आई You remember वो तुम्हारे बर्थडे से बलून या नाइट्रोजन लेके दे वर लाइक टॉकिंग एंड इतना फनी था यार वो, एंड आई फील दैट वाज द बेस्ट टाइम इन आवर फ्लैट। उसके बाद तो उसके बाद तो मतलब इट जस्ट गॉट वर्स। हाँ बद से बदतर। या आई वुड से सबसे मैच्योर चीज़ जो हम दोनों ने करी वो ये था कि हम दोनों टाइम स्पेंड करते थे एक साथ, और वो मुझे इसके बारे में चीज़ें बोलती थी, इससे मेरे बारे में चीज़ें बोलती थी, और हमने कभी हमने कभी मतलब सेकंड थॉट भी नहीं दिया उस चीज़ को। और उससे ज़्यादा जो चीज़ थी वो ये थी कि 1 साल तक 1.5 साल तक एक डेढ़ साल डेढ़ साल तक हम दोनों ने कभी कोई डिस्कशन ही नहीं किया उसके बारे में। लाइक हम पढ़े रहते थे एक साथ, हम सोते थे एक साथ, हम मतलब बहुत चिल करते थे एक साथ, एंड हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया। लाइक मैंने कभी इसको आके नहीं बोला कि बिकॉज मैं आई इसके साथ- थिंक वी वर टू बिजी इन आवर कॉन्वर्सेशंस ओनली, हम लोग की इतनी ज्यादा, एंड वी वर यू नो दैट वाज द टाइम व्हेन वी वर टू मच इनटू मेकअप। वी यूज्ड टू यू नो टॉक अबाउट मेकअप, वी यूज्ड टू सी वीडियोस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड वी यूज्ड टू सी सीरीज टुगेदर, वी यूज्ड टू हैंग आउट, वी यूज्ड टू यू नो ऑर्डर फूड अ लॉट एंड इट स्टफ। वाज जस्ट लाइक कि हमारी पसंद बहुत एक जैसी थी चीजें। And I think that is what actually Triggered her. Yeah, made her jealous or something, because she was her friend before me. And but there's another scenario to this. Initially, if you remember, तुम्हें डर लगता था अकेले सोने में, so used to go to her room. So उसको ऐसा लगा कि मैंने उसकी फ्रेंड को छीन लिया है। क्या क्लास 5th में हैं हम? नहीं वो तो सेकंड में। Okay. जो भी है, मुझे रात को अकेले सोने में डर लगता था, या एंड आई एम नॉट ashamed of it or anything. Why do you have to be ashamed of? या क्योंकि होता है कि इतने बड़े हो गए और आप अकेले नहीं सो सकते। इट्स जस्ट दैट कि मुझे नहीं पसंद है अकेले रात में। ऐसे मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अगर कोई सो रहा है तो अच्छा है, आई एम यू नो सेफ एंड साउंड। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, वी ऑल हैड आवर सेपरेट रूम्स। पर मुझे क्या होता था कि मैं अनम के रूम में जाके सो जाती थी यूजुअली। तो क्या होता था हम दोनों का रूम सबसे पास हाँ, था, मतलब इसीलिए सबसे हाँ, पास and था। और हम लोग के वाइब भी बहुत मैच करे थे, एंड वी हैड सो मच इन कॉमन कि हाँ वो सीरीज देखते देखते ही कभी सो गए या बात करते करते सो गए। एंड एक तो बरेली वाला इतना ज्यादा, हाँ इतनी सारी चीजें कॉमन थी यार। एंड इट वाजंट दैट वी वर इग्नोरिंग समबडी, इट वाज जस्ट दैट वी वर टू बिजी इन ईच अदर, ठीक है। एंड इट वाजंट And in our separate lives as yeah, well. obviously we all had our separate friends and सबका अलग सीन था। It is just that there was misconception, or maybe she, you know, I don't think it was a misconception. she perceived in a wrong way. I think that is how she is. Yeah, maybe, you know, क्योंकि जो इंसान अपने like childhood best friend की हाँ actually इतनी पर्सनल बातें किसी के भी आगे बैठ के कर सकता है, how can you trust her? Like it was unbelievable for me कि वो इतनी and you personal know चीजें we अपनी were best friend sort की। of, we four were very close, but to be honest I never discussed any personal things with her. I don't know why I didn't get any vibe. I used to discuss it with her and मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी ना वो
वाइब आ जाती है कि हाँ ठीक है आप इससे डिस्कस कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते. और आई थिंक अनकॉन्शियसली आई ऑल्सो गॉट दैट पॉइंट कि इफ शी इज डिस्कसिंग हर बेस्ट फ्रेंड्स पर्सनल थिंग्स विद यू नो अस, जिससे हम कभी मिले भी नहीं. एंड तो फिर वो हमारी बातें भी एंड ऑब्वियसली पर्सनल से बाय पर्सनल भी लाइक लिटरली पर्सनल स्टफ, इतना पर्सनल की शर्म आनी चाहिए. Yeah. You should be ashamed of yourself if you're watching this. I'm sorry. yeah. So anyway, whatever happened, उसके बाद तो चीजें actually we didn't recognize that all of this was happening and you know she was talking about us also. इसके पूरे कॉलेज में पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी मेरे बैच में पता नहीं क्या क्या Exactly. बोला जा रहा था अबाउट अस. एंड मुझे वाइब आनी शुरू हो गई थी. माई इंट्यूशन टचवुड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई मतलब मुझे समझ में आने लगा था कि कुछ चल रहा है. बट मैं इससे भी नहीं कहती थी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि अगर मैं 1% भी गलत हूँ तो घर का माहौल कुछ भी अलग हो जाए. या आई थिंक वी वर टू दैट वेज लाइक होमली टाइप कि कुछ घर का माहौल घर का खराब नहीं घर होना का चाहिए scene या खराब फिर होना चाहिए. कुछ भी नेगेटिव वाइब नहीं आनी चाहिए. बट इट हैपेंड एंड इट हैड टू हैपन बिकॉज वो सच सामने आ ही गया. एंड दैट वाज the ultimate day. Yeah, and if you want to I would want to Yeah, start talking about that day. So there's this another person in the story. yeah. What would you like to call that person? Yeah. So yeah, let's name him Gossip Girl. Gossip Girl. XO. If Gossip you're watching. We know you're Yeah, watching. actually हम लोग ने काफी मजे किए हैं but you turned out to be the Gossip Girl and we cannot do anything about. So yeah. You turned out to be Dan. Yeah. Anyway, तुम बताओ. अच्छा, so the ultimate day जब मैंने finally confront किया अपनी सारी intuitions को लेके Gossip Girl को. It sounds. Which is a boy, okay? Gossip Girl is a boy. Gossip Girl is a boy and Maggie is a girl. Yeah. Bro यार, bro नाम है उसका. You said Maggie is the most. चलो Maggie / bro. Yeah. It's Bro. Bro यार, आप मैगी नहीं खाओगे? Bro, क्यों खाऊं मैं मैगी? Bro, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, आप खाओगे. I क्यों? used to be like, हाँ, नहीं तो. अच्छा ठीक है, okay, coming back to Gossip Girl. Yeah. Gossip Girl से मैंने confront किया सब कुछ. And Gossip Girl रोने लगा मेरे सामने. Sorry, मैं मतलब रोने का मजाक नहीं बना रही हूँ, but the way It was crocodile tears, like not right now. अच्छा sorry. Yeah. And वो सारे crocodile tears थे and वो हम आपको बताएंगे क्यों. But उसने मुझे बताया रोते रोते कि तुझे पता भी नहीं है कि वो तेरे बारे में क्या क्या बोलती है, सोचती है. तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं और नहीं अपने अंदर ये सब रख सकता. एंड दैट गर्ल हैड द ऑडेसिटी टू टॉक क्रैप अबाउट माई पेरेंट्स. Yeah. शी सेड 2 iPhone 10 ले लिए हैं, इसके पापा तो गवर्नमेंट जॉब में है, काला पैसा होगा. और उसके पास भी तो था. हाँ? उसके पास आईफोन. हाउ डज इट इवन मैटर यार? तभी से तो ये जोक बना था, पापा की बोरियां निकालो और खोलो. Oh God. She spoke so much about me. Like मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना, हम दोनों को इनफैक्ट कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है. तो मैडम आज कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियेंगी, लाइक ये उन दोनों की कॉन्वर्सेशन है. उससे बोलती थी चीजें. और उसने खुद ही आके बताई. हाँ, कि वो ये बोलती है तेरे बारे में और वो ये बोलती है कि अवनी और अनम तो इतना खाना वेस्ट करते हैं. मैं एक सेकेंड मैं बातों से पहले मैं जरा मेन मुद्दे पे आऊँ. अब यही से मुझे अभी फेंकेगी. अगर मैं अभी वीडियो से ना दिखूँ तो आप लोग समझ जाना मैं फेंक दी गई. ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है.